राम कथा के अमर गायक तुलसीदास। तुलसीदास ने अपने पात्रों के माध्यम से समाज में जो आदर्श प्रस्तुत किया, जो समाज को संदेश दिया, ज्ञान, भक्ति और कर्म की जो त्रिवेणी उन्होंने प्रवाहित की अपने रामचरितमानस में, वो आज भी अमर है और कल भी अमर रहेगा। तुलसीदास अवधी भाषा के एक अमर गायक हैं और उनके गान में छिपा हुआ है राम का उज्जवल चरित्र, जो सदा से भारतीय समाज को दिशा देता आया हुआ है। निराशा के गहरे अंधकार को चीरकर आशा से भरी हुई जिंदगी दिखाई देती है, वो रामचरितमानस उसी का संदेश देता है। तो आज हम चर्चा करेंगे रामचरितमानस के उस अंश का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के रूप में जो है। तो आइए देखते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद एक बहुत ही प्रेरक प्रसंग है, जिसे रामचरितमानस से उद्धृत किया गया है। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने सन 1574 ईस्वी में की थी। तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। हिंदी साहित्य में जब ये अवतरित हुए तो एक सूरज की तरह चमकते हुए ब्रज भाषा को इन्होंने नहीं अपनाया। उस समय की प्रचलित भाषा जो ब्रज भाषा थी, उसके स्थान पर लोगों के बीच में बोली जाने वाली लोक भाषा अवधी को इन्होंने अपनाया, अपने कविता का विषय बनाया। रामचरितमानस जैसा अमूल्य धरोहर इन्होंने जो भारतीय समाज को दिया एक साहित्य के रूप में, आज हिंदुओं के पूजा घरों में यह स्थान पाता है। लोग अपने शोक का निवारण करने के लिए रामचरितमानस के अखंड पाठ का आयोजन करते हैं। आज घर घर में यह पूजा जाता है। इस ग्रंथ की महिमा इतनी है। इसकी रचना सन 1574 ईस्वी में तुलसीदास ने किया था। भाषा अवधी और दोहा और चौपाई शैली में राम भक्ति का ऐसा संगम इन्होंने प्रस्तुत किया, जिसमें ज्ञान और भक्ति, जिस तरह से गंगा और यमुना दो नदियां आपस में मिल जाती हैं, उसी तरह से ज्ञान और भक्ति आपस में ऐसा घुल मिल गया है कि सदियों से राम भक्त इस भक्ति के संगम में स्नान करते आए हैं और अपने आप को धन्य मानते आए हैं। उसी का एक छोटा सा अंश है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। यहां पर 3 चरित्र मिलेंगे, 3 कैरेक्टर मिलेंगे, 3 पात्र हैं। राम जो धीर, वीर, गंभीर, शांत और विनम्र हैं, अपने से बड़ों को सम्मान देने वाले हैं। दूसरे पात्र के रूप में लक्ष्मण हैं, जो वीर होते हुए भी उदंड हैं, अपने अग्रजों को मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं। और जो तीसरे पात्र हैं वो परशुराम हैं, जो क्रोधी और अभिमानी स्वभाव के हैं। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे आज, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। प्रसंग ये है कि सीता स्वयंवर के समय राम ने शिव के धनुष को तोड़ दिया और परशुराम उस सभा में आते हैं। चूंकि परशुराम के गुरु शिव हैं और अपने गुरु का धनुष टूटा जाना उन्हें पसंद नहीं आया, और वो भरी राजसभा में आकर पूछते हैं कि शिव के धनुष को किसने तोड़ा। सभी राजा डर जाते हैं। राम विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर उस तपस्वी का सम्मान करते हुए कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंजन हारा
होई है को एक दास तुम्हारा। नाथ हे स्वामी, शंभु धनु, शंभु अर्थात शिव, धनु धनुष, नाथ शंभु, धनु भंजनिहारा, भंजनिहारा तोड़ने वाला, राम शिव के धनुष को तोड़ने वाला, होई है कोई एक दास तुम्हारा, आपका कोई दास ही होगा। आयसु काह कहिए किन मोही, आयसु अर्थात आज्ञा, आदेश, क्या है, कहिए किन मोही, मुझसे क्यों नहीं कहते हैं। आयसु काह कहिए किन मोही, सुन रिसाय, सुनकर रिसाय, क्रोध में भर गए। सुन रिसाय बोले मुनि को ही मतलब क्रोधी, क्रोधी मुनि अर्थात परशुराम क्रोध में भरकर बोले। क्या बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक तो वही है जो सेवा का काम करे। अरिकरणी, अरि अर्थात शत्रु की करनी करके अब करी लड़ाई, अब लड़ाई करो। फिर आगे कहते हैं, सुनो राम जिन्हें शिव धनु तोड़ा, हे राम सुनो, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सहस्र बाहु के समान, सम अर्थात समान, वह मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, सो बिलगाऊ वह विलग हो जाए, अलग हो जाए। बिहाई अर्थात बैठे हुए, समाजा समाज से, राजाओं के बैठे हुए समाज से वह अलग हो जाए। न तो मारे जई हैं सब राजा, नहीं तो सभी राजा आज मारे जाएंगे। सुनि मुनि वचन लखन बोल, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमाने। सुनि मुनि वचन, सुनकर मुनि का वचन, लखन लक्ष्मण मुस्काने लगे। मुनि अर्थात परशुराम के इन वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परशुधरहि अपमाने, परशुधरहि अर्थात परशुराम, अवमाने अर्थात अपमान करते हुए, परशुराम का अपमान करते हुए बोले। क्या बोलते हैं, बहु धनु ही तोरी लड़काई, बहुत सी धनुहियां मैंने लड़काई अर्थात बचपन में तोड़ा हुआ है। फिर असिरिस कबहु न किन्ह गोसाई, ऐसा रिस अर्थात क्रोध, गोसाई अर्थात परशुराम जी आपने कभी नहीं किया। मैंने तो बचपन में बहुत सारी धनुहियां तोड़ दी, लेकिन आपने कभी भी ऐसा क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, यही धनु इसी धनुष पर ममता के ही हेतु, किस लिए इतनी ममता है, इतना मोह है, इतना प्रेम आपका उमड़ रहा है। सुन रिसाय, सुनकर रिसाय क्रोध में भर गए। कह भृगुकुल केतु, भृगुकुल केतु, भृगुकुल के केतु अर्थात ध्वज अर्थात परशुराम, भृगुकुल केतु अर्थात परशुराम क्रोध में भरकर बोले। परशुराम की यह बात सुनकर, लक्ष्मण की यह बात सुनकर परशुराम क्रोध में भरकर बोले। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। रे नृप बालक, नृप बालक, नृप मतलब होता है राजा, बालक मतलब बालक। अय राजकुमार, नृप बालक मतलब राजकुमार। अय राजकुमार, काल वश, काल के वश में होकर, बोलत तो ही न संभार, तुम संभाल कर नहीं बोल पा रहे हो। तुम्हारे सिर पर काल मंडरा रहा है, इसलिए तुम संभाल कर नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी सम, त्रिपुरारी अर्थात शिव, शिव के धनुष की तुलना तुम छोटी छोटी धनुही से करते हो, जिसे बच्चे खेला करते हैं। विदित सकल संसार, विदित जानता है सकल सारा संसार जिसे जानता है, जिस शिव के धनुष को, उसकी तुलना तुम बच्चों की छोटी छोटी धनुहियों से करते हो। आगे लखन कहा हंसी हमरे जाना, लक्ष्मण ने परशुराम की बात सुनकर हंसते हुए कहा। लखन कहा, लक्ष्मण ने कहा हंसी हंसते हुए, हमरे जाना, हमारे जानने में तो, लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा हमारे जानने में तो। सुनहु देव सब धनुष समाना, हे देव सुनो, सभी धनुष एक समान है। का क्षति लाभ जून धनु तोड़े, क्या क्षति है, क्षति अर्थात नुकसान है। क्षति नुकसान क्या है, हानि क्या है, लाभ और लाभ क्या है। जून अर्थात जीर्ण, जीर्ण मतलब पुराना।
इस पुराने धनुष के तोड़ने टूट जाने पर क्या फायदा है और क्या नुकसान है। देखा राम नयन के भोरे, राम ने इसे तो नए के दृष्टि से देखा था, इस भ्रम में देखा था कि यह धनुष जो है सजा कर रखा गया था, नया है, जबकि यह धनुष तो जीर्ण शीर्ण था, बहुत पुराना था। और इस पुराने धनुष के टूट जाने पर क्या लाभ है, क्या हानि है। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, छूते ही टूट गया। रघुपति ही न दोषु, रघुपति का अर्थात राम का इसमें कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज, हे मुनि बिनु काज, बिना कारण के, काज अर्थात कारण के, करिय कत रोसु, क्यों करते हैं रोसु, क्रोध क्यों कर रहे हैं बिना कारण के। बोले चितय परसुकी ओरा, रेसठ सुने सुभावन मोरा। बोले चितय, चेतावनी देते हुए बोले, कौन, परशुराम। परशुराम चेतावनी देते हुए बोले, बोले चितय परसुकी ओरा, और परशु अर्थात फरसे की ओर दिखाते हुए बोले, रे सठ सुना, रे सठ, सठ मतलब दुष्ट, रे दुष्ट, सुने ही, सुना नहीं है तुमने, स्वभाव न मोरा, मेरा स्वभाव आज तक तुमने सुना नहीं है। बालक बोल बधाओ नहीं तो ही, बालक बोले, बालक समझकर, बधाओ नहीं, बध मतलब वध करना, मारना, काटना, तुम्हारा मैं अभी तक वध नहीं किया। केवल मुनिजड़ जान ही मोही, इसलिए केवल तुम मुझे जड़ मुनि समझते हो, सीधा साधा केवल मुनि समझते हो। फिर बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, अति क्रोधी हूं। विश्व विदित, विश्व विदित यानी संसार, विश्व विदित जानता है, संसार जानता है। क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं क्षत्रियों के कुल अर्थात खानदान का द्रोही, दुश्मन हूं। संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों के खानदान का दुश्मन हूं, और तुम भी तो क्षत्रिय ही हो। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, भुजबल अपनी भुजाओं के बल पर, भूप बिनु, भूप अर्थात राजा बिना मैंने कर दिया है इस धरती को, विपुल बार, विपुल बार अनेकों बार, महिदेवन यानी महादेव को दिन ही दिया है, अनेकों बार मैंने राजाओं से विहीन कर दिया है इस धरती को, और उनका सिर काट काट कर महादेव को मैंने अर्पित कर दिया है। सहस्त्रबाहु भुज छेदनिहारा, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को, राजा सहस्त्रबाहु की भुजाओं को, इतने प्रतापी राजा की भुजाओं को छेदनिहारा, काटने वाला। परशु विलोक, इस फरसे को परशु, फरसा विलोक, देखो इस फरसे को देखो। महीप कुमारा, अय महीप अर्थात राजा के कुमारा लड़के, अय राजकुमार उसी फरसे को देखो, इसी फरसे से मैंने सहस्त्रबाहु जैसे प्रतापी राजा की भुजाओं को काटा था। मात पिता ही जन सोच बस, करसी महिष किशोर, माता पिता को, मात पिता ही माता पिता को, जन मत सोच बस, चिंता में, अपने माता पिता को चिंता में मत डालो। करसी महिष किशोर, अय महिष किशोर, महिष किशोर राजकुमार, अय राजकुमार अपने माता पिता को चिंता में मत डालो। गर्भन के अर्भक दलन, गर्भन गर्भवती स्त्रियों के अर्भक, अर्भक अर्थात बच्चा, गर्भवती स्त्रियों के बच्चे जब मेरे इस फरसे की घोर आवाज को सुनते हैं तो वहीं पर वह बच्चे नष्ट हो जाते हैं, मर जाया करते हैं। इस तरह से यहाँ पर परशुराम का एक क्रोधी स्वभाव और अभिमानी स्वभाव यहाँ पर उभर कर आता है। वो बार बार अपनी प्रशंसा करते हैं, अपने क्रोध का बखान करते हैं, अपने वीर व्रत का, अपने ब्रह्मचर्य का, अपने क्रोधी स्वभाव का वो वर्णन करके वो सबको डराना चाहते हैं, लक्ष्मण को भी डराकर चुप कराना चाहते हैं।